हेलो गाइस। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का पहला लेक्चर है जो मैं ले रहा हूँ। हम इसमें मतलब ये पहला मेरा लेक्चर है। इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो तो आई एम सो सॉरी। बट मैं मेरे जो ज्ञान है, मतलब जो मेरे समझ में आ रहे हैं, जो आइडियाज़ मैंने निकाल कर लाए हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो अब तक मैं समझ रहा हूँ कि शेयर करूँ। कि इसलिए कि मेरी समझ ये कहती है, और कहा भी जाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता और भी ज़्यादा होता है और अस्थायी होता है। क्योंकि जो अगर ज्ञान से न की जाए तो कहते हैं कि बेकार हो जाए, सड़ जाते, ऐसे क्या कहा जाता है। तो मैं चलता हूँ। आपको ये वीडियो का आप लाभ उठाएं। आपको बस समझ में आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं शायद थोड़ा अटपटा रहा हूँ बोलने में, क्योंकि मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ये कि आपको समझ में आए। तो चलता हूँ, स्टार्ट। पहला है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। आप लोगों को शायद ये हलवा लगे तो सबको पता होगा ना एक्चुअली कि ये अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, सबको पता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो शायद ही कि कोई जो शुरुआत कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा हो पढ़ने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरा पूरे इंडिया में जो जहाँ रह रहा है आदमी, इंग्लिश स्पीकिंग की कितनी अत्यावश्यकता है। देखते हैं कि खूब ज्ञान होते हुए भी इंग्लिश नहीं आती, तो अनपढ़ों में गिनती कर देते हैं लोग। तो अलग सी बात है। तो मैं चलता हूँ। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 26 हैं। ए से जेड तक जितने भी हैं, इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर से ए बी सी डी, जिसे एक ए बी सी है, इसे हम लेटर्स कहते हैं। क्योंकि लेटर ही आगे हमें एक वर्ड से एक सेंटेंस का निर्माण करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट्स, ये 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्योंकि कॉन्सोनेंट्स वोवेल से तो 5 ही होते हैं, तो बचे 21 ही कॉन्सोनेंट्स हो जाए वोवेल से, जैसे कि ए ई आई ओ यू। तो ये जो वोवेल से है, ये आपको, जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये कि एन, ऑन, दी, है ना, द से, समझ रहे हो ना। ये किस लिए प्रयोग होते हैं, ये वोवेल से ही मदद करेंगे। वोवेल से मतलब कि जहाँ होता है उनका ही प्रयोग होता है। वो अलग बात है, मैं आगे लेक्चर लूँगा, इसमें डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, परेशान मत होइएगा। तो अब देख रहे हैं उसके नीचे में आ रहा है ये लेटर्स देख रहे हैं आप। जैसे कि ए है, ए से हम एक वर्ड बना रहे हैं। वर्ड है एप्पल। एप्पल एक वर्ड हो गया। तो हम एक सेंटेंस बना कि ही इज ईटिंग एप्पल, कि वह सेब खा रहा है। तो ये जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कई एग्जांपल ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कई वाक्य बनाएं जिससे कि आपको गहन अध्ययन हो, है ना। तो चलते हैं आगे को। मैं एकदम जीरो लेवल से कि मैं समझाऊँ कि जो है आपको समझ में आए। और भी मैं लेक्चर लाऊंगा। पहले मैं ये जो ज़मीनी स्तर है, इसे मैं मजबूत करना चाहता हूँ। ये मजबूत हो जाएगा तो आपको जो है एक वाक्य बोलने में अटपटी न महसूस हो, कि बिना सोचे समझे आपको थर 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 कहते हैं ना कि बोलें आप। तो मेरा प्रयास यही रहेगा। तो आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए कि प्रेजेंट में आई का जो प्रयोग हो रहा है, जैसे कि आई के साथ आई को हम हिंदी में मैं बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब एम है, इसमें लगता है प्रेजेंट टेंस में। वाज पास्ट में बोला जाता है ना, जैसे आई वाज गोइंग, आई वाज को हो गया था, है ना।
तो ऐसे कई एग्जांपल आप बना सकते हैं सेंटेंशन का। पहले हम इसका प्रयोग देख लेते हैं, फिर हम सेंटेंशन का एक अलग सा वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ सके, ठीक है ना। तो एक वो ही सी इट, जो ही किसी मेल जेंडर, मेल के लिए प्रयोग होता है, सी तो फीमेल के लिए, इट इज जिसका हमें जेंडर ही पता नहीं। तो जैसे पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली जानवर है, ठीक है ना, जो निर्जीव हैं उनके स्थान पे हम इट के प्रयोग करते हैं, है ना। तो नेम, एक नेम है तो नेम के साथ हम जो है क्या इज हैज़ है, इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और पास्ट में वाज हैड का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में आप जान ही रहे हैं कि विल है, शेल का प्रयोग हो रहा है, तो है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो विल है, विल मॉडर्न इंग्लिश में मतलब विल का प्रयोग होता है, शेल का ही नॉर्मली कहीं प्रयोग होता है। वो तो आगे की बात में बताऊंगा कि विल शेल का कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि ये तुम, यू जो हिंदी शब्द है यू, तुम, तो यू के साथ प्रेजेंट में आर हैव का प्रयोग होता है, और पास्ट में वियर हैड का प्रयोग होता है। और इसमें तो विल या विल का प्रयोग होता है। और आगे चलते हैं, आगे है कि दे जो है इसका हिंदी शब्द है कि वे में बहुवचन जैसे एक से अधिक है, वहाँ लोग हैं, दे आर प्ले क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो ऐसे बनता है। तो जो है तो दे के साथ भी, ठीक है ना, आर हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में वेयर है ना। वी के साथ भी ऐसे है कि वी जैसे बहुवचन है, इसके साथ भी वी आर हैव का प्रयोग होता है, और पास्ट में वियर हैड का प्रयोग होता है। ध्यान रख के चलिए, एम हैव है ना, पास्ट में जो है इसे वाज का प्रयोग होता है। तो ये मेरा पहला लेक्चर था, मुझसे इसमें अगर कोई भी गलती हो उसे माफ़ करना, सॉरी, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर है। मैं अपने शब्दों को अगले लेक्चर में और सुधारने के यानी संशोधन करूँगा और सुधारूँगा कि आपको मेरे शब्द भी आसान तरीके से समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच, चलते हैं।